6.1 question number 1. Distance of chord AB from the center of the circle is 8 centimeter. Length of chord AB is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. डिस्टेंस कैसे गिना जाता है पहले तो वो सुन. फॉर एग्जाम्पल ये है, ये एक रोड है, ये एक रोड है. सपोज आपको ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, यहां पर है कहीं एम, ये है पी क्यू आर. अब अगर मुझे बोला जाए ए से लेके पी का डिस्टेंस निकालो, तो हम लोग यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे सीधा. ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए से पी का डिस्टेंस निकालो बोले तो पहले इधर गए फिर ऐसे 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 करके यहां तक आए. ऐसे तो होगा नहीं ना. हाँ, डिस्टेंस हमेशा जो है, डिस्टेंस किसको बोलेंगे? स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. स्ट्रेट एंड द शॉर्टेस्ट वे इज नोन एज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स. जो स्ट्रेट भी हो और शॉर्ट भी हो. जैसे यम से अगर क्यू का बोले तो यम और क्यू आमने सामने, उन दोनों को ज्वाइन कर दो. बी से क्यू का बोलेगे तो बी और क्यू को ज्वाइन कर दो. कहीं और जाके वहां तक जाना नहीं है. डिस्टेंस मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट वे इज नोन एज द डिस्टेंस. तो हमें वही बोला है कि डिस्टेंस ऑफ chord AB फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज. तो पहले तो हमें ये एक सर्कल बनाना पड़ेगा. एक फिगर हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि जिसमें है chord AB. ठीक है, सेंटर कुछ तो है, जहां से सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना है? 8 सेंटीमीटर. सपोज सेंटर है O. क्या है? O. यहां पर जो पॉइंट है सपोज वो है यम. क्लियर है क्या सभी को? हाँ, हमें बोला है ये डिस्टेंस है AB. आगे क्या बोला है? लेंथ ऑफ chord AB इज, पूरे जो लेंथ का chord है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर. फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल. डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है भाई? r इंटू टू, रेडियस इंटू टू. डायमीटर हमेशा रेडियस से डबल होगा, तो रेडियस इंटू टू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? तो रेडियस होना चाहिए उसके लिए. रेडियस तो है नहीं हमारे पास. इसमें रेडियस कहाँ कहाँ आ सकता है? वैसे तो कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन ऐसी जगह हमें रेडियस बनाना है जो हमें एक ट्रायंगल दे दे अंदर. तो रेडियस कहाँ कहाँ बना सकते हैं? O से B तक, या तो O से A ज्वाइन कर देंगे. कुछ भी ज्वाइन कर लो चल जाएगा, दोनों भी राइट है. A को ज्वाइन करो या B को ज्वाइन करो. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पहले तो जो पॉइंट्स नहीं दिए उसके बारे में लिखते हैं. लेट O be the सेंटर ऑफ द सर्कल. समझ में आ रहा है क्या सभी को? O क्या है? अब ये जो है डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है AB को. OM इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू chord. OM जो है वो डिस्टेंस है सेंटर टू chord तक का. अब ये जो है डिस्टेंस है, तो OM जो है, देयरफॉर OM इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, मतलब शॉर्टेस्ट वे और स्ट्रेट वे. स्ट्रेट है मतलब परपेंडिकुलर होगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई भी लाइन जो सेंटर से chord को परपेंडिकुलर होती है वो chord को क्या करती है? हाँ, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कल हमने देखा था, हमने सीखा था कि सेंटर से जो chord को लाइन परपेंडिकुलर होती है वो chord को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. तो वही हमने लिखा है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord विल बाइसेक्ट द chord. बाइसेक्ट करना है यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, यानी AM और MB कैसे हो गए? इक्वल हो गए. सो AM इज इक्वल्स टू, लेकिन दोनों में से किसी की वैल्यू नहीं है हमारे पास. हमारे पास तो AB की वैल्यू है पूरी. तो AM और MB AB के हिसाब से कितने हो गए? हाफ हाफ हो गए, है ना? तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं AM एंड MB आर हाफ ऑफ AB. ऑफ मतलब मैथमेटिक्स में होता है इनटू. तो 12 का हाफ 6, 12 का हाफ कितना हो जाएगा? सो AM और MB इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6. तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया. ये वैल्यू है हमारे पास कितनी है? ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? OMA.
ओ एम ए, एंगल एम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसमें, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओ ए मतलब अपन इसको रेडियस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो रेडियस ही है। ओ एम 8 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ए एम 6 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट 10। ये क्या आ गया अपना, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे, डायमीटर इज इक्वल्स टू, हाँ, सो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, दैट इज 2 इंटू 10, दैट इज 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या ये? ठीक है, लिख कर लो, और एक बार अगर चाहिए तो एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, diameter of a circle is 26 centimeter, length of the chord of a circle is 24 centimeter। इतना तो समझ गया कि एक कॉर्ड है जो इसका लेंथ कितना है, कुछ भी नेम दे दो, नेम तो नहीं दिया है, सपोज पी और क्यू, ओ सेंटर है सपोज, फिर से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कॉर्ड कितनी दूरी पर है वो बताना है। ये सपोज फिर से यम ही है, अब यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस। तो डायमीटर तो हमें दिया हुआ है, कितना दिया डायमीटर, तो इसके हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी कितनी हो जाएगी 13, ये पूरा दिया हुआ है, उसमें से ये हाफ निकाल सकते हैं अपन, कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस से फिर ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? फिगर ड्रॉ करने के बाद 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, हाँ, इसके बाद पी क्यू बी द कॉर्ड, हाँ, ओ पी बी द रेडियस, ओ एम बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। ओके, यहां तक हो गए। हाँ, सबसे पहले हम ये बोल सकते हैं OM is perpendicular to PQ, OM is perpendicular to PQ, perpendicular drawn from center to chord will bisect the chord। ठीक है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब PM will be equals to MQ will be equals to half of PQ, so 1/2 into PQ की वैल्यू कितनी है 24, 24 का हाफ 12, तो PM और MQ दोनों भी कितने हैं 12 12 के हो गए। ये वैल्यू तो आ गई अपने पास 12, और कौन सी आ सकती है अपने पास, रेडियस आ सकता है। रेडियस इज ऑलवेज, रेडियस हमेशा कैसे होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, है ना। सो डायमीटर की वैल्यू कितनी दी है अपने को 26, 26 का हाफ कितना हुआ, और रेडियस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं ओपी, देयरफॉर ओपी इज इक्वल्स टू 13। ये हो गया इक्वेशन 2, ये दोनों को लो और OM फाइंड आउट करो, इजीली आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। इतना तो कर सकते हैं अब अपन। आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं ट्रायंगल पे, तो इन ट्रायंगल OMP एंगल EM इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है कैसे अप्लाई होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर
इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब ओपी स्क्वायर, साइड 1 मतलब ओएम स्क्वायर और साइड 2 मतलब पीएम स्क्वायर। ओपी की वैल्यू अपने को पता है कितना है 13। ओएम की वैल्यू नहीं पता तो ओएम की वैल्यू नहीं पता ना, क्या फाइंड आउट होगा। और क्या दिया हुआ है, पीएम की वैल्यू पता है कितना है 12। ये कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर ओएम स्क्वायर प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको इधर लेकर आओ, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ओएम स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो लास्ट में स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द डिस्टेंस, ऐसे द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 5 सेंटीमीटर। थर्ड वन सेम फर्स्ट और सेकंड की तरह है, आप लोग कर लो। फोर्थ वन बता रहा हूं, रेडियस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज 41 यूनिट्स, लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ इज 80 यूनिट्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है जिसमें सेंटर का नाम क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल का नाम क्या है, एक कॉर्ड भी है उसमें जिसका नाम क्या है, इस PQ की लेंथ भी दी है आपको, कितनी है 80 यूनिट्स। कितना दिया है, यूनिट्स को U से डिनोट किया जा सकता है। और क्या बोला है हमें, रेडियस दिया है, कितना दिया है 41 यूनिट्स। तो हमें सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये है यम, तो पहले डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, लेट ओ एम बी द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड PQ। ये लिखने की जरूरत नहीं है O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि O ऑलरेडी दिया है। ये भी लिखने की जरूरत नहीं PQ इज द कॉर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है। वो ना दिया होता और हम अपने दिल से लेते पॉइंट तो वो लिखने की जरूरत है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है तो हमें पता है देयरफॉर OM विल बी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड PQ। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉर्ड विल, हाँ यहाँ पे वो रीजन आ जाएगा पूरा। तो अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो PM देयरफॉर PM इज इक्वल्स टू MQ विल बी हाफ ऑफ PQ। हाफ ऑफ PQ यानी हाफ ऑफ 80 यूनिट्स, दैट इज, सो PM इज इक्वल्स टू MQ इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू है आपके पास 40, इसकी वैल्यू है आपके पास 41। ये तो फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, इन ट्रायंगल, हाँ इन ट्रायंगल OMP एंगल M इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कौन सा है इसमें, OP होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP की वैल्यू रेडियस की 41, OM नहीं पता तो OM, PM यहाँ पे निकाला है हमने 40, 41 का स्क्वायर 1681, OM नहीं पता तो OM स्क्वायर, हाँ 1600। उसको इधर लेके आओ, 1681 माइनस 1600 OM स्क्वायर 81 इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट OM, दैट इज, क्वेश्चन में यूनिट्स बोला है तो ये भी यूनिट से डिनोट होगा। देयरफॉर स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर द डिस्टेंस, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड इज 9 यूनिट्स। समझ में आ रहा है क्या, वही निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू कॉर्ड, लिख कर ले लो। This question number 5, in the given figure, the center of two circle is O. The chord of bigger circle, that is AB, intersect the smaller circle at point P and Q respectively.
यू नीड टू प्रूव दैट AP इज इक्वल टू QB, शो दैट मतलब प्रूव दैट ही होता है। क्या मतलब है पहले वो समझते हैं। दो सर्कल है जिनका एक ही सेंटर है, वो है O। ये जो बिगर सर्कल का कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, P और Q पर। समझ में आ रहा है क्या? तो हमें ये बोलना है कि AP की वैल्यू और QB की वैल्यू सेम है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, ये बताना। पहले तो जो दिया है वो लिख दो। कौन से टाइप के सर्कल से, ये टाइप ऑफ सर्कल सीखे थे ना, कौन से टाइप के सर्कल से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। कौन सा है, एक ही पॉइंट से अगर दो या उससे ज्यादा सर्कल ड्रॉ किए जाएंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। गिवन O इज द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स, O जो है दोनों का सेंटर है। AB is the chord of bigger circle intersecting the smaller circle at P and Q। इतना दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, हाँ क्या प्रूव करना है, AP इज इक्वल टू BQ। बोलो कैसे करेंगे प्रूफ। कुछ अपने को एक्स्ट्रा लगेगा क्या, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह अपने को लगेगा क्या, वो देख लो। हाँ हाँ, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको नेम दे देंगे M। तो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा वो। क्या लिखूं बोलो, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, ड्रॉ लाइन OM परपेंडिकुलर टू AB एंड PQ, ऐसे भी लिख सकते। AB को ही परपेंडिकुलर है और दोनों को परपेंडिकुलर है, क्योंकि AB को परपेंडिकुलर है मतलब PQ को तो है ही। हाँ हाँ बोलो, बराबर है, राइट। ये OM जो है इनको बाइसेक्ट कर देगा। अब या तो स्मॉलर सर्कल ले लो या तो बिगर। स्मॉलर से लेते हैं, इन स्मॉलर सर्कल OM is perpendicular to chord PQ, है ना। यहां बोला है हमने OM किसको परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू chord will bisect the chord। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, किसको किसको। Therefore PM will be equals to MQ। इक्वेशन नंबर, ठीक है, यहां तक हो गया। हमें ये प्रूव नहीं करना है, लेकिन हमने अभी प्रूव किया है PM इज इक्वल्स टू MQ। हमें क्या प्रूव करना है, वो कैसे करेंगे, या स्मॉलर, हाँ 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 करो। सिमिलरली इन बिगर सर्कल, OM is perpendicular to chord AB। अब ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है सिमिलरली लिखने के बाद बार बार। देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर है AB को भी तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर AM विल बी इक्वल्स टू MB। AM किसको इक्वल हो जाएगा, अब AM में दो पार्ट्स बन रहे हैं, कौन से AP और, तो अपन AM को ऐसा लिख सकते हैं AP प्लस, और MB को कैसे लिख सकेंगे, MQ प्लस। रीजन क्या रहेगा बोलो, हाँ रीजन रहेगा M इज इन P इज इन बिटवीन A एंड M, Q इज इन बिटवीन, ये पॉइंट बीच में है इसलिए इसको ऐड कर पा रहे, ठीक है। अब अपने को ये चाहिए प्रूफ के लिए AP चाहिए ना अपने को, और BQ मतलब QB, ये एक चाहिए। कौन सा नहीं चाहिए अपने को, तो उसको हटा दो, आंसर आ जाएगा। कैसे हटाएंगे, AP प्लस PM, MQ की जगह क्या लिख सकते हैं अपन,
यम क्यू की जगह कुछ लिखा जा सकता है क्या? कहां से? इक्वेशन 1 से। बी क्यू बी को अपन बी क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां भी पी एम वहां भी पी एम कैंसल। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई चीज सेम है, साइन भी सेम है, तो कैंसिल हो जाता है। या इधर लाके उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, जीरो हो जाएगा। इधर क्या बचा है? उधर यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, prove that if the diameter of a circle bisect two chords, then the two chords are parallel to each other. फिगर नहीं दिया, फिगर हमने दिल से ड्रॉ किया। फिगर बहुत अलग अलग तरीके के आ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर एक डायमीटर दो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, ये हमें बताना है। किसी भी दो चीज को पैरेलल प्रूव करने के तीन मेथड होते हैं। सपोज दो लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल टच होके जा रहा है, तो ये दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के तीन मेथड है हमारे पास। एक है करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, दूसरा है अल्टरनेट एंगल टेस्ट, और तीसरा है इंटीरियर एंगल टेस्ट। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट यानी अगर इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल है। या तो फिर इसके अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो भी हम बोल सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल होंगे। या तो फिर इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 हो तो भी हम बोल सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल है। तो ये तीन मेथड है हमारे पास इसको पैरेलल प्रूफ करने की। तो किसी भी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, डिपेंड्स कि हमें कौन सा यूज करना है। और तीन ही मेथड होते हैं लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के। फिलहाल के लिए तो यही समझो, ठीक है। अभी यहाँ पर जो जो दिया है वो पहले गिवन में लिखते हैं। गिवन फ्रॉम द फिगर, क्योंकि फिगर हमें दिया नहीं है, हम अपने दिल से वो फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। सो फ्रॉम द फिगर ओ इज द, ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और क्या है? सेगमेंट ए बी इज द डायमीटर, और सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट ई एफ आर द chords. Diameter AB bisect chord CD at point E at M and chord EF at point N। समझ में आ रहा है क्या? ये पूरा डिस्क्रिप्शन है अपने फिगर का। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? लाइन chord CD is parallel to chord EF। ये हमें प्रूव करना है कि वो पैरेलल है। प्रूफ इन सर्कल विद सेंटर O, या इन द गिवन फिगर भी लिख सकते हैं अपन। इन द गिवन फिगर, यहां पर देखो अभी ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको? CD को भी और EF को भी। डायमीटर AB is bisecting chord CD at point E। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब बाइसेक्ट करना है यानी क्या? हाँ, तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा तो यम क्या हो जाएगा? हाँ, देयरफॉर पॉइंट यम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। हमें एक थ्योरम पता है कि सेंटर से जो कॉर्ड के मिड पॉइंट को लाइन ज्वाइन करती है वो कॉर्ड को क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। सेकंड थ्योरम जो हमने सीखा था, सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल and midpoint of the chord will be perpendicular to the chord, याद है या नहीं?
ऐसी लाइन जो सेंटर से निकलकर कॉर्ड के मिड पॉइंट को जाके टच होती है वो कॉर्ड को कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। यहां पर बोला है सेगमेंट ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल एंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो ये लाइन इसको परपेंडिकुलर है तो वही लिखो OM इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड CD, therefore angle M will be 90 degree. Similarly diameter AB is bisecting chord EF at point N, therefore angle N will be 90। समझ में आ रहा है क्या? अब 90 कहीं से भी दो, ये साइड से वो साइड से कहीं से भी चल जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल है? सो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या हो जाएगा, कॉर्ड CD विल बी पैरेलल टू कॉर्ड। समझ में आ रहा है क्या सभी को? ये क्लियर है? देखो